नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कार्तिक महत्व की कथा का 18वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। जय हो श्री हरि विष्णु भगवान की। श्री नारद जी बोले, वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरे हुए देखकर महादेव के गण रण छोड़कर हाहाकार करते हुए भय से भागकर शंकर जी के पास गए। महादेव जी कोलाहल सुनकर अपनी गणों को भागते हुए देखकर बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम के लिए आए। शंकर जी को आता हुआ देखकर सिंह की भांति गर्जन करते हुए रुद्रगण लौटे और बाणों की वर्षा से दैत्यों का संहार करने लगे। जिस प्रकार कार्तिक का व्रत करने वाले को देखकर पाप भागते हैं, वैसे ही भयंकर शिवजी की भीषण मूर्ति को देखकर दैत्यगण भागने लगे। दैत्यों का युद्ध से भागते हुए देखकर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ जालंधर महादेव जी पर टूट पड़ा। शुंभ निशुंभ, शवमुख, कालनेमी, बलाहल, खड़गक्रोमा, प्रचंड और खसमर आदि दैत्यों की शिवजी के पास युद्ध के लिए दौड़ाई। बाणों के अंधकार से अपनी सेना को ढका हुआ देखकर शिवजी ने उस बाण समूह को काटकर उसे बाण समूह में आकाश को ढक दिया। शिवजी के दैत्यों को अपने बाण रूपी वायु से पीड़ित हुए प्रचंड बाणों से पृथ्वी पर गिरा दिया। महादेव जी के क्रोधित फरसे द्वारा खड़गक्रोमा का सिर काट दिया और खड़गवांग से बलाहल से के मस्तक को 2 टुकड़े कर दिए। घसमसर दैत्य को फांसी से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। किसी दैत्य को बैल के सींगों से, किसी दैत्य को बाणों से संहार किया। शेष दैत्यगण सिंह से व्यथित हाथी के सदृश क्षण भर में युद्ध क्षेत्र में ठहरने में असमर्थ रहे। अब अति क्रोधित होकर जालंधर युद्ध के लिए शंकर जी के समीप आया। वज्र के समान तीव्र गर्जना करता हुआ जालंधर महादेव जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। जालंधर ने कहा कि हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन दुर्बलों को मारने से क्या होगा? जो कुछ भी तुम्हारे पास है, शक्ति हो, उससे भी मेरे साथ युद्ध करो। तुम्हारे पास शक्ति है तो दिखाओ। ऐसा कहकर जालंधर ने इस बाणों से महादेव जी को मारा। महादेव जी ने उन बाणों को हंसकर और तीखे अमोद बाणों के बीच में काट दिया और तब 7 बाणों से उसके घोड़े, ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। धनुष और रथ कट जाने पर जालंधर गदा लेकर तीव्रता से दौड़ा। रुद्र जी के बाणों से उसकी गदा के लिए 3 टुकड़े हो गए। तब भी वह मुष्टिका द्वारा महादेव जी को मारने के लिए उदित हो समीप आया। तब तक रुद्र जी ने उन्हें एक बाणों के समूह द्वारा 1 कोस दूरी पर फेंक दिया। शंकर जी को अपने से अधिक बलशाली जानकर रुद्र को सम्मोहन करने के लिए उसने गंधर्वी माया रची। माया रचते ही वह वहां से गंधर्व और अप्सरागण गाने बजाने और नाचने लगे। कुछ लोग ताल, बंशी, मृदंग आदि बजा रहे थे। इस आश्चर्य को देखकर महादेव जी ताल स्वर में शब्द से मोहित हो गए और हाथों से शस्त्रों को गिराने पर भी ज्ञान उन्हें नहीं हुआ। महादेव जी को एकरचित देखकर जालंधर काम पीड़ित होकर शीघ्र ही पार्वती जी के निकट आया। युद्ध भूमि की रक्षा के लिए पराक्रमी शुंभ और निशुंभ को नियुक्त किया। 10 भुजा और 5 मुख, 3 नेत्र और जटा में धारण कर महाबल पर सवार होकर जालंधर पार्वती के समीप आ गया। महादेव जी को आते देखकर सखियों के बीच से उठकर पार्वती महादेव जी के सम्मुख आई। पार्वती के सौंदर्य को देखते ही उसका वीर्य संकलित हो गया और दैत्य के सभी अंग जकड़ गए और जालंधर समझकर भय से विहल जगत माता पार्वती वहीं शीघ्रतापूर्वक अंतर्ध्यान हो गई। ध्यान होकर मानसरोवर पर चली गई। पार्वती को वहां से बिजली के समान अंतर्ध्यान हुई देखकर वेग पूर्वक दैत्यराज महादेव जी के सामने युद्ध भूमि में आया। पार्वती जी ने भी डर
से मन से विष्णु भगवान का स्मरण किया और स्मरण करते हुए पास में बैठे हुए विष्णु भगवान जी को देखा। पार्वती ने कहा कि हे विष्णु, पापी जालंधर ने मेरे अद्भुत अद्भुत कार्य किया है, क्या उसकी ये वह चेष्टा आपसे छिपी हुई है? विष्णु भगवान ने कहा, उसी ने जब यह मार्ग दिखाया है तो उसी मार्ग से हम लोग भी चलेंगे। इसके अतिरिक्त पतिव्रता धर्म से सुरक्षित वह दुष्ट कभी नहीं मारा जा सकता। नारद जी ने कहा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान जालंधर के नगर में पहुंचे। इधर महादेव जी गंधर्वों से लड़ते हुए गण रण में खड़े हुए। माया का नाश हो जाने पर शंकर जी की चेतना में आए और फिर रुद्रचकित मन क्रोधित हो जालंधर के साथ युद्ध क्षेत्र में आए। जालंधर भी शिव जी को युद्ध में आया देखकर बाणों की वर्षा करने लगा। 18वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद दोस्तों आपका यह सुनने के लिए। अब मैं आपको तुलसी माता की आरती सुनाऊंगी। जय तुलसी माता सबकी सुखदाता, जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता, सब रोगों से ऊपर, योगों से ऊपर, रुझ से रक्षा करके भव की हो त्राता। ओम जय तुलसी माता। बहुपुत्री हे श्यामा सुरवल्ली ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के साथ विराजत त्रिभुवन से वंदित, पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम जब है उनका तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता, सबकी है सुखदाता। जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता।